जल्द हिमाचल भाजपा को नया अध्यक्ष मिलना है और चर्चा आम है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के रिपीट होने की संभावना अब बेहद कम है। अगर बिंदल रिपीट नहीं होते तो ये व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए बड़ा सेटबैक होगा। पहले से रोलर कोस्टर की तरह चल रहे बिंदल के राजनीतिक सफर में ये एक बड़ी ढलान होगा। दरअसल बिंदल 2022 का विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। ऐसे में जाहिर है कि सदन के भीतर भी उन्हें कोई जिम्मा नहीं मिल सकता। राजनीतिक माहिर मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सक्रियता एक बार फिर से नाहन तक ही सीमित रह सकती है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का नाम आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की दावेदारी अब कमजोर मानी जा रही है। 2021 के उपचुनाव से ही भाजपा लगातार प्रदेश में हारती आ रही है और इसका बड़ा कारण संगठन की कुंदधार है। चुनाव दर चुनाव प्रदेश संगठन बगावत थामने में नाकाम रहा है और यही हार का एक बड़ा कारण भी रहा है। हालांकि 2022 का चुनाव बिंदल के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था। उनकी ताजपोशी अप्रैल 2023 में हुई थी, पर उनके नेतृत्व में भी भाजपा के हालात कहां अलग हैं। अब भी खफा नेता खुलकर पार्टी को ललकार रहे हैं, समानांतर संगठन बनाने की बात कर रहे हैं और मजे की बात तो ये है कि इन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं हो रही। स्पष्ट तौर पर कहें तो भाजपा का संगठन एक किस्म से बेबस दिख रहा है। इसी तरह जब बात प्रदेश सरकार को घेरने की होती है तो भी फ्रंट फुट पर जयराम ही दिखते हैं और प्रभावी भी जयराम ही लगते हैं। संगठन के आला नेता कुछ कह भी दें तो अधिकांश मौकों पर बेअसर लगते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रदेश स्तर पर भी भाजपा संगठन की सर्जरी की जरूरत है। ऐसे में मुमकिन है कि आलाकमान जयराम को ही संगठन का सरदार बना दे और कमोबेश पूरी टीम भी बदल दी जाए। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि बिंदल को दोनों कार्यकाल में कुल 2.5 साल भी नहीं मिले हैं। अगर जयराम पर मुहर नहीं लगती है तो यह फैक्टर उनके पक्ष में जा सकता है। वैसे बिंदल के राजनीतिक करियर पर निगाह डालें तो लगातार 5वीं बार विधायक बनने के बाद वे 2017 में सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन तब उन्हें कैबिनेट में भी जगह नहीं दी गई थी। बिंदल को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर एडजस्ट किया गया था, लेकिन करीब 2 साल बाद वे भाजपा अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे। फिर कोरोना काल में लगे आरोपों के बाद करीब 5 महीने बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच पार्टी ने उन्हें अर्की उपचुनाव और सोलन नगर निगम चुनाव का जिम्मा तो दिया, लेकिन बिंदल पार्टी को जीत नहीं दिला सके। बिंदल को सबसे बड़ा सेटबैक 2022 के विधानसभा चुनाव में लगा, जब वे खुद हार गए। पर इसके बाद अप्रत्याशित तौर पर अप्रैल 2023 में वे फिर अध्यक्ष पद पाने में कामयाब रहे। तब से अब तक उनके कार्यकाल में पार्टी ने 9 में से 6 उपचुनाव हारे हैं और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का वोट शेयर गिरा है। ऐसे में परफॉर्मेंस के पैमाने पर भी बिंदल छाप नहीं छोड़ पाए हैं। हालांकि उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला है, ये भी एक बात है। एक और बात है जो बिंदल के विरुद्ध जाती है, वो है उन पर लगते आरोप। हालांकि उन पर लगा कोई भी आरोप कभी भी सिद्ध नहीं हुआ, वे हमेशा बरी ही हुए हैं, किंतु राजनीतिक विरोधी उन पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। विशेषकर बीते कुछ वक्त में खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिंदल पर खूब चुटकी ली है। अब भाजपा आलाकमान बिंदल को एक और मौका देता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।